जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसको स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। यानी स्टार्टिंग से सारा वीडियो रहेगा। और क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसको सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। और स्टार्टिंग से आप अगर देखना चाहेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को तो आप बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होगा देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। पहले उसको जान लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों को अभी पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देखिए यही चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें से क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव मतलब दैट मीन्स जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन का काम करना होगा। यहाँ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एक चैप्टर है, एक टॉपिक है जो रेट ऑफ चेंज। क्या है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज हो गया। दूसरा में देखेंगे हम लोग, दूसरा नंबर में हम लोगों का आएगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हम लोग देखेंगे। थर्ड में हम लोग देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या है? टेंजेंट एंड नॉर्मल। फोर्थ में हम लोग देखेंगे, फोर्थ में क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसको हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम भी कह सकते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी इस चारों टॉपिक में से देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें से ये फर्स्ट रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे। इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी सीरियल वाइज आप लोगों को मिल जाएगा। इसका प्लेलिस्ट रहेगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जितना भी टॉपिक है सीरियल वाइज रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ बोला गया है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। किसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को निकालना है? रेडियस के रिस्पेक्ट में। व्हेन आर इक्वल्स टू कितना है? 3 सेंटीमीटर, और एक है आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी लिख दीजिए आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आर इक्वल्स टू यह हो जाएगा हम लोगों का 4 सेंटीमीटर। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले लिखिएगा सॉल्व। बहुत आराम से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। हम लोगों को बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। किसके रिगार्डिंग हमको चेंज पूछा गया है? देखिए तो एरिया के। ठीक है, एरिया है ना, एरिया में चेंज होना चाहिए। ठीक है, सर्कल का जो एरिया है वो चेंज होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। बोला गया है एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां एज गिवन दैट आर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। दोनों सेम ही बनेगा, एक बना देंगे, एक आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या, सबसे पहले यहां लिखेंगे लेट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज में आप लोगों को थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, एकदम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। यहां लिखेंगे लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। ए क्या मान लिए? ए मान लिए क्या है? एरिया है। किसका एरिया है? सर्कल का एरिया मान लिए। ठीक है, हम लोग लेट कर लिए यहाँ ए बी द एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक, अब यहां लिखेंगे आर। यहां आर बी द स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। स्मॉल आर क्या है? सर्कल का रेडियस है। सपोज कीजिए एक सर्कल है छोटा सा। ठीक है, यहाँ देखिए एक सर्कल है, ये देखिए। तो कहा गया है कि ये पूरा जो है ना क्या हो गया? एरिया हो गया। तो इसका एरिया में चेंजिंग पूछा गया है कि यानी इसका एरिया में चेंजिंग
आर के रिस्पेक्ट यानी उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जितना बड़ा ये मान लिया ये रेडियस कितना है यहाँ से यहाँ तक यदि 3 सेंटीमीटर है तो आपका इतना बड़ा एरिया हो गया। इससे जो बनेगा 3 सेंटीमीटर से तो वह हम लोगों का क्या हो गया एरिया। यदि हम रेडियस में इंक्रीज कर देंगे, यदि रेडियस में हम लोग क्या कर दें रेडियस बढ़ा दें, यदि यहाँ से यहाँ तक 3 था ना, यदि हम 4 कर देंगे तो इतना होगा, इतना होगा तो देखिए तो ये बड़ा सर्कल बनेगा कि नहीं, यानी बड़ा वृत्त बनेगा। अब बड़ा वृत्त बना यानी बड़ा सर्कल बन जाएगा तो रेडियस भी बड़ा, एरिया भी बड़ा होगा, होगा बिल्कुल। तो वही चीज कहा गया है। सबसे पहले हम लोगों को ये लिखे एज गिवन दैट में लिखिएगा आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। ए क्या है, ए मान लिया हम लोग क्या चीज का सर्कल का एरिया है, ओके, और आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहां हम लोग लिखेंगे, यहां देखिए, अब यहां लिखेंगे क्या, सिंस हम लोगों को निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोगों को, डी ए बाय डेरिवेटिव ना किसके रिस्पेक्ट में, यहां पूछा गया है एरिया, तो जिसके जो चीज पूछा जाएगा उसको क्या लिखना है ऊपर में, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है आर के रिस्पेक्ट में, तो यहां लिखेंगे डी आर इक्वल्स टू, या क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यही हमको चाहिए। ठीक है, क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड डी ए बाई डी आर। अब कैसे निकलेगा देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहां सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं, द एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये हो गया। अब देखिए एरिया क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोग क्या माने बताइए, तो यहाँ देखिए ए माने है कि नहीं, तो हम इस पूरे के पूरे एरिया में क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ, नीचे लिखेंगे रिस्पेक्ट टू आर, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है आर के रिस्पेक्ट में, तो यहां लिखेंगे ए का क्या करेंगे डी ए बाई, नीचे हो जाएगा डी आर इक्वल्स टू, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यह पाई तो कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव 2r होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब आर का वैल्यू क्या है देखिए, यहां लिखेंगे डी ए बाई डी आर हो गया, और यहां लिखेंगे आर इक्वल्स टू क्या गिवन है देखिए, तो आर का वैल्यू हमेशा डेरिवेटिव के बाद ही पुट कर दीजिएगा। यदि आप यहाँ फॉर्मूला में ही पुट कर दीजिएगा ना तो आपका तो डेरिवेटिव होगा ही नहीं। ठीक है, तो आर का वैल्यू कब रखना है, आर का वैल्यू कब पुट कर देना है, उसका वैल्यू डेरिवेटिव हो जाएगा उसके बाद उसमें क्या कीजिएगा पुट कर दीजिएगा। तो आर देखिए क्या है, आर इक्वल्स टू 3 है, तो हम लोगों का डेरिवेटिव हो गया है, तो आप यहाँ आर के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो आर इक्वल्स टू यहाँ 3 है, आर इक्वल्स टू यहाँ पाई आर 2 आर इंटू आर के प्लेस पर कितना 3, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा बताइए, तो 6 पाई हो गया। ओके, 6 पाई हो गया। अब देखिए ऊपर में क्या है एरिया है, तब जब भी हम लोग किसी भी चीज का एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, किसी भी चीज का एरिया निकालते हैं तो हम लोगों का यूनिट स्क्वायर में आता है। ठीक है, यानी स्क्वायर यूनिट में हम लोगों का कोई भी चीज आता है। यदि मीटर है तो एरिया निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। जो भी होता है एरिया क्या चीज में होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इसका ऊपर में क्या है, ऊपर में देखिए एरिया है, तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा बताइए, एरिया के लिए यहाँ 6 पाई हो गया है ना, तो एरिया के लिए हो जाएगा यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नीचे में क्या है, नीचे में हम लोगों का है क्या रेडियस, तो रेडियस बताइए यहाँ से यहाँ तक का दूरी नापेंगे ना, तो दूरी क्या चीज से नापेंगे, यहाँ सेंटीमीटर, अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी तो सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ बोला गया है रेडियस का दूरी कितना है सेंटीमीटर में। तो नीचे आर जो है ना, आर यानी क्या है रेडियस है, तो रेडियस को मेजरमेंट क्या चीज से करेंगे सेंटीमीटर से, इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे नीचे सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। अगर यही चीज टाइम के रिस्पेक्ट में होता तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे लिखते सेकंड। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एकदम सेम प्रोसेस इसके लिए भी वो अप्लाई कीजिएगा, ये बन गया, इसके लिए भी सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा। एज गिवन दैट आर इक्वल्स टू यहाँ क्या 4 लिखिएगा, इसका लेट सेम प्रोसेस, यहाँ तक सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, सिर्फ ये भी सेम होगा, डेरिवेटिव कीजिएगा ये सेम आएगा, फिर आर का वैल्यू आर इक्वल्स टू 4 कर दीजिएगा आपका, है ना।
तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो 8 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी नंबर आई होप आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा जा रहा है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब मतलब क्या, घन। ओके, क्यूब को क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं तो उसको क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। क्यूब मीन्स क्या है, घन। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब का यानी क्यूब जो होता है, देखिए सेंटीमीटर क्यूब कब होता है, यदि वॉल्यूम निकलते हैं, आयतन। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, आयतन। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना वॉल्यूम है ना, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आयतन। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यानी उसके आयतन में कितना चेंजिंग हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना आयतन में चेंज हो जाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। यानी उस क्यूब का, उस घन का जो किनारा है, एज मीन्स क्या है, किनारा। किनारा कितना सेंटीमीटर है, यदि 12 सेंटीमीटर है तो आप बताइए कि उसके सरफेस एरिया में यानी कितने तेजी से, हाउ फास्ट मतलब कितने तेजी से चेंजिंग होगा, है ना। सरफेस एरिया यानी कितना तेजी से चेंजिंग होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या कीजिएगा, एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व, सॉल्व हो गया। यहां लिखेंगे एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है उसको पहले लिख लीजिए, एज गिवन दैट। सबसे देखिए एज दिया है तो एज कुछ मानना पड़ेगा। मान लिए ए इक्वल्स टू एज मीन्स किनारा है ना। किनारा किसको बोलते हैं, देखिए यदि एक यहाँ छोटा सा बना रहे हैं, यहाँ देखिए एक घन बना रहे हैं। ओके, ये देखिए घन है ये, तो यही इसी को हम लोग एज बोलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलेंगे एज। ए मान लिए क्या है, एज सेंटीमीटर है। अच्छा, ए सेंटीमीटर मतलब यहाँ एच कितना दिया है, ए इक्वल्स टू, इसको ए माने हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक ए है तो ए इक्वल्स टू 12 दिया है, तो ए मीन्स कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब इसके बाद यहाँ भी हम लोगों को लेट करना पड़ेगा, है ना। लेट करेंगे क्या, यहाँ देखिए वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम क्या क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। उसका आयतन जो चेंज हो रहा है ना, यानी क्या, डी वी बाई डी टी। आप बोलिएगा कैसे समझे, v मीन्स क्या है, आयतन, और t मीन्स क्या है, टाइम, है ना। तो चेंजिंग हो गया कितना, कितना स्पीड से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, अब यहां लेट कर लीजिए, यहां लिखेंगे लेट, यहां लिखेंगे v बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। v क्या है, क्यूब का वॉल्यूम है। अब यहां लिखेंगे कैपिटल ए बी द सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब। ओके, और ए लिखेंगे, ये ए क्या है, ए क्या मान है, ए बी द क्या है, एज है। देखिए यहां बोला गया है ना, किधर गया, यहां एज है, एज, ए बी द एज ऑफ क्यूब। क्यूब का क्या है, किनारा है। ओके, और ये हम लोगों को गिवन है, इसका हम लोग इक्वेशन 1 भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को निकालना है, तो यहां लिखेंगे, अब लिखेंगे सिंस वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, देखिए क्या बोला है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ ए, इतना, यानी उसके सरफेस एरिया में क्या करना है, इंक्रीज होगा, कितना तेजी से। उसका मतलब वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, डी ए बाई डी टी, है ना, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू व्हाट, ये हम लोगों को निकालना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, द सरफेस। अच्छा, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। यहां लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बताइए तो? यदि जो भी रहेगा ना उसी का क्या कर देंगे क्यूब, तो यहाँ क्या है ए क्यूब हो जाएगा कि नहीं, यानी इसका किनारा का क्या कर दीजिएगा क्यूब कर दीजिएगा तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग वॉल्यूम यानी तो इसका यानी वॉल्यूम किसको माने भी, तो भी इक्वल्स टू करना हो जाएगा ए क्यूब हो गया। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है टी, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यह हो जाएगा हम लोगों का डी वी बाई डी टी और इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्यूब है तो 3 आगे हो जाएगा और ए स्क्वायर और ए का हो जाएगा डी ए बाई डी टी। ओके, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए तो इक्वेशन 1 से देखिए यानी डी वी बाई डी टी का वैल्यू करना है। यहाँ देखिए 8 है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8, इसके प्लेस पर डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसके प्लेस पर यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 और ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा डी ए बाई डी टी। तो हम लोग यह कर सकते हैं डी ए बाई डी टी क्या होगा, तो ये लिखेंगे डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू, ये देखिए इसके नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 8 बाई 3 ए स्क्वायर होगा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा ये बताइए, ये कहां से आ गया, ये कहां से आया, हम लोग बगल में लिख सकते हैं सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 2 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ डी ए बाई डी टी निकल गया है, तो डी ए बाई डी टी का वैल्यू यहाँ इतना है इक्वेशन 2 में, इसको रख दीजिए। अब क्या करें, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम लोग हटा के इधर लिखते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये निकल गया ना, अब यहां लिखेंगे कि द सरफेस एरिया बोला है ना, हाउ फर्स्ट इज द सरफेस एरिया, लिखेंगे द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है बताइए, क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, क्या होगा 6a स्क्वायर। ठीक है, और सरफेस एरिया को हम लोग क्या माने हैं, यहाँ लेट में लिखे थे a, तो a इक्वल्स हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी और इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, इसको डेरिवेटिव करेंगे 6 हो गया और ए स्क्वायर का होगा 2a और ए का होगा डी ए बाई डी टी। ओके, अब यहां लिखेंगे डी ए बाई डी टी और इक्वल्स टू यह हो जाएगा कितना 12a। अब बताइए डी ए बाई डी टी का वैल्यू कितना है, यहाँ इक्वेशन 2 से देखिए डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 8 बाई 13, तो हम डी ए बाई डी टी के प्लेस पर ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई देंगे और यहाँ लिखेंगे कितना 8 बाई 3 ए स्क्वायर, कहाँ से आया, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कटाइए, देखिए ये ए कटा और एगो ए कटा कि नहीं कटा, और ये 3 से 3 4 जाइए कितना हो जाएगा 12 हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी और इक्वल्स टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए तो 32 और नीचे हो जाएगा ए हो गया, तो 34 जा 12 हो गया तो 32 बाई ए हो गया। अब ए का वैल्यू को पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू को क्या करें पुट कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सा इधर हम लिखेंगे डी ए बाई डी टी और इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे कितना, यहाँ देखिए ए इक्वल्स टू कितना बोला गया है 12। अब यहाँ लिखेंगे 32 और नीचे ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे 12। अब इसको कट कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए तो, ये हो जाएगा हम लोगों के पास, यदि हम लोग 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 हो गया। ओके, और यानी ये हो जाएगा 16/6, नहीं ये तो और फिर कटेगा। अब देखिए 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, अगर यहाँ हो जाएगा 3 तो दैट मीन्स हो गया 8 बाई 3। ओके, लेकिन 8 बाई 3 क्या आ गया, डेरिवेटिव सरफेस एरिया में चेंजिंग किसके रिस्पेक्ट में टी। तो बताइए सरफेस एरिया के लिए यूनिट क्या होता है, एरिया के लिए हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और टी के लिए क्या हो जाएगा सेकेंड। तो हम लोगों का फाइनल रिजल्ट जो आ गया ना 8/3 क्या हो गया 8/3